हेलो प्रिय छात्रों, आज 12th ज्योग्राफी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट है 0.04, तो उसका ये अंतिम टॉपिक है इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। माने मानव विकास का अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक सूची। मानव विकास का अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक सूची। तो इसमें क्या पढ़ना है कि जो वो बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किस तरह से बनता है, क्या इस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जो ये सूची बनती है, इंडेक्स बनता है, तो इसमें ज़्यादा नंबर वाले नंबर कैसे मिलता है आपको पता है, बताए हैं। ज़्यादा नंबर जिनको मिलता है, सबसे ज़्यादा उनको अति उच्च जो है श्रेणी में रखा गया है। इनको नंबर मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं इंडेक्स जो स्कोर होता है वो 0 से लेकर और 1 तक होता है, इसी के बीच। तो 1 को फिर जो है 1000 भागों में बांटा गया है और उसको दशमलव में फिर करके मार्किंग किया जाता है। तो 0.8 से ऊपर वाले जो देश होते हैं, मान जिनको इतना नंबर, इससे ज़्यादा नंबर मिलता है, तो उन सभी देशों को अति उच्च श्रेणी में रखा गया है। इसमें जैसे नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह देश आते हैं। उसी तरह से उच्च वाला श्रेणी जो है उसमें रखा गया है 0.7 से 7.99, इस कैटेगरी में रखा गया। तो और मध्यम वाला में किसको रखा गया है 0.550 से 0.699 इसको रखा गया है। मतलब मध्यम श्रेणी वाला में किसको रखा गया है 0.550 से लेकर 0.699 तक नंबर जिसको मिलता है। 7 वाला तो उच्च में चला जाएगा। तो उन सभी देशों को हम मध्यम सूची में मध्यम स्थान पर रखते हैं उनको। और निम्न वाला में जो है उसको रखा जाता है ये 5.549 इससे कम वाले को, उस 9 के बाद फिर 10 हो जाएगा तो ये 550 हो जाएगा दशमलव। तो इससे नीचे वाले सभी देशों को माने ह्यूमन डेवलपमेंट की सूची में सबसे नीचे रखा गया है। उसमें अति उच्च वाले में 53 देश हैं। अब ये सूची में भी कुछ कम बेस होता है, हर साल निकलता है। तो अगर आपको उस साल का देखना है तो गूगल पर जाके आप जो है हर साल का देख सकते हैं। परीक्षा में कभी 2006 का या 2020 का 21 का पूछ सकता है कौन चीज, तो 2-4 साल का आप देख सकते हैं। वो थोड़ा अंतर होता है, क्या है कि कई को देश हैं जो छलांग लगा के उच्च है तो अति उच्च में जा सकते हैं, या मध्यम है तो उच्च में जा सकते हैं, निम्न है तो मध्यम में जा सकता है। इसका जब डेवलपमेंट उसका होगा, और डेवलपमेंट मेनली किस चीज़ पर होता है, हेल्थ और एजुकेशन पर। हेल्थ और एजुकेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बढ़ता है, तो वो देश जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के सूची में ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये सूची बनती है। और कई को किताब में जो है 3 जगह किया है। 1 नंबर में उच्च रखा है, अति उच्च वाला दोनों को मिला के रखा है। तो फिर ये आ जाएगा यही, ये 7 से शुरू हो जाएगा और ये माने 1 से पहले जो पॉइंट वो होगा वहां तक छोड़ा जाए। फिर नीचे वाला ये सही रहेगा। और ये दोनों देशों जो है 53 देश है अति उच्च में और 50 देश है उच्च में, तो दोनों मिलके
उच्च श्रेणी में 103 देश आ जाएंगे, और मध्यम में ये 39 रहेगा और निम्न में 38 रहेगा। कई जगह निम्न में 34 भी है, काहे कि संख्या थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन रहता है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं, वो अलग अलग जो साल होता है, हर साल निकलता है, तो उसका देख सकते हैं। अब ये जो देखते हैं, माने कंपैरिजन जो करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन करते हैं कि कोई देश उच्च श्रेणी में क्यों है और मध्यम में क्यों है और निम्न में क्यों है, क्या खूबियां हैं वहां पर। तो इसको देखने पर पता चलता है कि जो देश उच्च श्रेणी में है वो मैक्सिमम छोटे देश होते हैं। जो उच्च श्रेणी में है वो मैक्सिमम क्या होते हैं, छोटे देश होते हैं। ये रूस, अमेरिका, चीन, भारत, इस तरह का कोई देश का लिस्ट जो है अति उच्च में इस तरह का नहीं है। तो ये एक खूबी देखने में मिलती है। और दूसरा चीज मिलता है कि छोटा देश है और उसके बगल में कोई बड़ा देश है, तो वो छोटा देश जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे ऊपर रहता है। इसका उदाहरण है कि जैसे श्रीलंका है, बहुत छोटा देश है, उसका इकोनॉमी बहुत छोटा है भारत की अपेक्षा, लेकिन भारत से वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सूची में बहुत आगे है। वो मध्यम में था, हो सकता है अब उच्च वाला में 22 वाला निकला हो तो हो गया है। हालांकि हम देखते हैं कि वहाँ कभी भी सत्ता जो है बढ़िया से नहीं चला, आपस में बहुत वहाँ माने कंट्राडिक्शन रहा है। वहाँ सरकारें अस्थायी नहीं रही या देश में उत्पात का माहौल रहा, बहुत छोटी इकोनॉमी है, फिर भी पता नहीं बने वो भारत से आगे है। इस तरह से एक चीज और देखने में मिलता है, तीसरा चीज, कि जिस देश का शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस देश ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा लगाया है, वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की सूची है उसमें आगे है। और एक चीज और आता है कि जहां या जो देश जन कल्याण के एरिया में, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, या माने सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी जहां पर ज्यादा है, वो देश ह्यूमन डेवलपमेंट में ऊपर है। और ये भी देखा जाता है जन कल्याण में आगे है, वो देश ह्यूमन डेवलपमेंट वाला सूची में भी आगे है। तो यही सब देखा जाता है। हालांकि कुल मिला जुला के ये पूरा तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको सब लोग, दुनिया के सब लोग स्वीकार नहीं करते, फिर भी एक मायने में ये है कि दो चीजों का इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। इससे ये जरूर पता चलता है कि वहां जो देश ऊपर हैं, जो उच्च में या अति उच्च में है, उनके यहाँ जो है ये शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत जरूर अच्छी है मध्यम और निम्न वाले से। इसी तरह से निम्न में जो है वहां पर देखा गया है कि वो मैक्सिमम, हालांकि पैसा का मतलब नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का,
आकार से, पैसा और आकार, पांचवा आप लिख सकते हैं कि आकार से और प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से सीधे रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं तो ये रहता तो रूस बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, अमेरिका है, और भी बहुत सारे देश हैं जो बड़े बड़े हैं, तो वो सूची में आगे रहते। या पैसा भी बहुत देशों के पास अच्छा है, कमाई ज्यादा है, अमेरिका तो दुनिया में सबसे टॉप इकोनॉमी है, फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में माने वो स्थान नहीं प्राप्त कर सका। जैसे छोटे छोटे देश, डेनमार्क है, वो बहुत छोटा, हमेशा जो है 1 नंबर पर रहता है। तो इस तरह से यही सब माने छंद के उसमें से बातें आती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो HDI का जो सूची बनता है वो इन्हीं सब आधारों पर बनता है, और छंद के यही सब बातें निकल के आती है। तो इस लास्ट टॉपिक था इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बस इसमें इतना ही। धन्यवाद।